मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलटीसी पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि ईएमआरएस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, राइट। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट, राइट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ये खास करके जिन्होंने हमारे नोट्स को लिया है और पढ़ा है उसे अच्छे से, तो यहाँ पे उनको बहुत यूज़फुल होगा। और जिन्होंने नहीं लिया है, अगर वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो उनके लिए भी यूज़फुल रहने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एलटीसी है क्या। शॉर्ट में हम लोग डेफिनेशन इसको समझते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको नीचे जो है लाइव चैट में इसके आंसर्स करने हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए एलटीसी क्या है। डेफिनेशन से ये क्लियर है, आप सभी को पता होगा एलटीसी क्या होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स, ठीक। देखिए एलटीसी इज ए लीव ट्रेवल कंसेशन फैसिलिटी ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर ट्रेवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड होम एज वेल थ्रू विच द टू एंड फ्रो फेयर टू देम एंड देयर फैमिली विल बी ग्रांटेड, ठीक है। देखिए जब छुट्टी पर जाते हैं, कोई घर जाते हैं छुट्टी पे या फिर वो ट्रैवल पे जाते हैं, तो उन्हें सरकार जो है एलटीसी देती है, ठीक है। मतलब ट्रैवल पे कंसेशन देती है, केवल उन्हें ही नहीं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी देती है। तो बहुत सारे टर्म कंडीशंस होते हैं कि मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। जनरली जो उनके भाई या बहन होते हैं, अगर वो मैरिड हो चुके हैं तो उन्हें एलटीसी का फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारा रहेगा। तो चलिए इसको आप लोगों को लाइव चैट में आंसर करना है और आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए गए हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आपको नीचे आंसर करना है लाइव चैट में। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अंडर एलटीसी, ठीक है, अंडर एलटीसी रूल्स वेदर एलटीसी इज एडमिसिबल, ठीक है। एलटीसी रूल्स के अंदर अंदर जो है एलटीसी इज एडमिसिबल फॉर जर्नीज ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडेज विदाउट एनी ऑफ द लीव। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडेज में मिलेगा, अगर बिना किसी छुट्टी पर आप हैं तो एडमिसिबल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। चार ऑप्शन है यहाँ पे, आपको आंसर करना है फटाफट कमेंट में, ठीक है। दूसरा है ये एडमिसिबल है, तीसरा है नॉट एडमिसिबल है, चौथा फोर्थ है एडमिसिबल इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला है, राइट। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नॉट एडमिसिबल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कहता है कि हु इज़, ठीक है, हु इज सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर एलटीसी एडवांस अंडर एलटीसी रूल्स, ठीक है। कौन इसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है एलटीसी एडवांस अंडर अंडर एलटीसी रूल्स के। हेड ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसको जल्दी से आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस होगा, या फिर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर, या फिर ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेड ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हेड ऑफिस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का नोट्स आपने नहीं लिया है तो आप ज़रूर ये ले लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, इसके बाद आप सारे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हाउ इज़ कैरी ओवर ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउड अंडर एलटीसी रूल, ठीक है। तो किस तरह से आप कैरी ओवर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है। तो फर्स्ट में है कैरी ओवर ऑफ एलटीसी इज़ ऑलवेज अलाउड, ठीक है, यह हमेशा अलाउड होता है। दूसरा है
विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स और 4 ईयर्स। ठीक। सी में है कैरी ओवर ऑफ एलटीसी इज नॉट अलाउड। डी में है विदाउट द सेकेंड ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स और 4 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। आप लोग अगेन क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है, हाउ इज कैरी ओवर ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउड अंडर एलटीसी रूल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर, विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स और 4 ईयर्स। राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट विल बी द रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेन फेयर इन द केस ऑफ एयर जर्नी बाय नॉन इंटाइटल्ड ऑफिसर्स हैविंग कंसेशनल ट्रेन फेयर फॉर हिज फैमिली मेंबर्स अंडर एलटीसी रूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट है, इफ फुल एयर फेयर हैज़ बीन चार्ज्ड एंड पेड देन द फुल ट्रेन फेयर विल बी रिम्बर्स्ड। ठीक है, इसमें छूट मिल जाएगा। बी है 50% ऑफ ट्रेन फेयर। सी है एक्चुअल कंसेशन ट्रेन फेयर। डी है 75% ऑफ ट्रेन फेयर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कमेंट में। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर, इफ फुल एयर फेयर हैज़ बीन चार्ज्ड एंड पेड देन द फुल ट्रेन फेयर विल बी रिम्बर्स्ड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इज देयर एनी डिस्टेंस लिमिट फ्रॉम हेड क्वार्टर टू होम टाउन प्लेस ऑफ द विजिट ऑन एलटीसी। देखिए एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, एकदम 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या, इसमें क्या कहता है कि इज़ देयर एनी डिस्टेंस लिमिट, क्या डिस्टेंस लिमिट है फ्रॉम हेड क्वार्टर टू होम टाउन प्लेस ऑफ द विजिट ऑन एलटीसी। तो यहाँ पहले में है नो लिमिट फॉर डिस्टेंस, दूसरा है विद इन 5000 किलोमीटर, सी में है विद इन 3000 किलोमीटर और डी में है विद इन 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, नो लिमिट फॉर डिस्टेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि LTC advance up 90% of the fare can be granted for both outward and return journeys if the leave taken by the official for the anticipated absence of the members of the family does not exceed। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है 15 डेज, 13 डेज, 90 डेज या फिर 60 डेज। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए आंसर्स को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 90 डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स चार्ज आर रिम्बर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू एलटीसी। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है ट्रेवल बाय प्रीमियम ट्रेन्स, सेकेंड है ट्रेवल बाय प्रीमियम तत्काल ट्रेन्स, थर्ड है ट्रेवल बाय सुविधा ट्रेन्स और नेक्स्ट है तत्काल और प्रीमियम चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। ठीक है, यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा, यहाँ पे एंड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ओनली वन, नन ऑफ दिस, ओनली 4 या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, जल्दी से कीजिए इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे चारों हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, हाउ विल द क्लेम ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ रेल फेयर ऑन LTC बी रेगुलेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 5 to 12 ईयर एज ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो सबसे पहला है
हाफ ऑफ द एडल्ट फेयर विल बी रिम्बर्स्ड। उसके बाद है एक्चुअल रेल फेयर एज पर द चॉइस ऑफ रेल टिकट परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी में है कि द फुल फेयर एट द डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। डी में है नॉट एलिजिबल और फुल बर्थ एंड रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से और आपको आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, एक्चुअल रेल फेयर एज पर द चॉइस ऑफ रेल टिकट परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर रिम्बर्समेंट फॉर जर्नीज परफॉर्म्ड बाय लॉन्गर रूट इन डिफरेंट क्लासेस में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग आराम से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और इसके आंसर्स को आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। एट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बी है एक्चुअल्स विल बी रिम्बर्स्ड, सी है द प्रोपोर्शनल बेसिस फॉर ईच एक्चुअल मोड ऑफ जर्नी ऑब्लिक डिस्टेंस कवर्ड कंसर्निंग डिस्टेंस बाय द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, या नो अमाउंट विल बी रिम्बर्स्ड। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा आपका किसका किसका सही हुआ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इसका प्रिपरेशन करते हैं उन्हें इस वीडियो को आपको करना है शेयर। जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप इसको प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है, आपको अगर ज़रूरत है आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है एज पर एलटीसी रूल्स एलटीसी कैन नॉट बी अवेल ड्यूरिंग। ठीक है, एलटीसी कैन नॉट बी अवेल, किस दरमियान एलटीसी आप नहीं ले सकते हैं। तो मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा, मैटरनिटी लीव में ऐसा है, या फिर ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडेज विदाउट अवेलिंग एनी लीव, या फिर अर्नड लीव, या फिर स्टडी लीव। तो चारों में से क्या होगा, आप लोग सोच के आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि अगर आप लेट लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटता है। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। जनरली ना अगर आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ना जो बड़ा ऑप्शन मिले ना उसका आंसर वही लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, बड़ा वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बड़ा वाला आंसर होता है। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन था ना आपके सामने, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या था, सी नंबर। यहाँ बड़ा ऑप्शन था। तो ये सब छोटा छोटा बट 90% तक सही हो जाता है। तो आप लोग ये थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो थैंक यू। इस सेशन को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, और नोट्स लेना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कंसल्ट करके हमसे नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू।